नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। एक नाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बन जाना क्या दर्शाता है आगे? क्योंकि अब 2.5 साल की सत्ता बची है और एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। यदि एक नाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, समझिएगा बात को, यदि वे शामिल हो जाते हैं तो यह मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। और यदि एक नाथ शिंदे अपना नया दल बना लेते हैं या शिवसेना ही उनको मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अवश्य शिवसेना के ही मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होगा। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन में थी, तब उद्धव ठाकरे ने या कहे शिवसेना ने एक प्रस्ताव रखा था भारतीय जनता पार्टी के पास कि 2.5 साल तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, यानी कि शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका यह प्रस्ताव बिल्कुल भी कबूल नहीं किया, ठुकरा दिया इस प्रस्ताव को। फलस्वरूप यह हुआ कि महाविकास अघाड़ी ने सरकार बना ली। अब 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन अब जो एक नाथ शिंदे हैं, अब यह 2.5 साल कौन सा मुख्यमंत्री रहेगा, यह एक सवाल है आज। और उद्धव ठाकरे भी इस पर निशाना लगा रहे हैं कि अब जो ये 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेगा वह किसका मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है या शिवसेना का मुख्यमंत्री है या किसी अन्य दल का मुख्यमंत्री है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने तो बड़ा आधिकारिक तौर पे कहा था कि 2.5 साल वाला प्रपोजल मान लीजिए, इस हमारे प्रस्ताव को कबूल कर लीजिए और सत्ता चलाएंगे, लेकिन आपने हमारा यह प्रस्ताव बिल्कुल भी कबूल नहीं किया, इसे ठुकरा दिया। फलस्वरूप आज आप इस अगले 2.5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। परिस्थितियां वही आ गई कि 2.5 साल हम सत्ता में रहे, अब ये 2.5 साल सत्ता में कौन है आखिर? यदि ये बीजेपी का मुख्यमंत्री है या शिवसेना का मुख्यमंत्री है, यह सवाल उठा रहे हैं उद्धव ठाकरे, और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि एक नाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 5 साल तक और उनकी राजनीति के जो सितारे हैं वह चमचमाते रहें, लेकिन उसके बाद क्या वह इस रूप में सामने आ पाएंगे? क्या वह हमेशा हर बार तब मुख्यमंत्री रहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? क्या यह ऐसा होता रहेगा? यदि वह एक नई पार्टी बना लेते हैं, उसके बाद भी यह मुमकिन नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व महाराष्ट्र में स्थापित करना चाहती है, और अब आने वाले समय में आखिर क्या होगा, उद्धव ठाकरे की इन बातों का आखिर में क्या जवाब है, इस संबंध में एक कार्यक्रम करूंगा, जरूर देखिएगा। लेकिन इस वक्त जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, वह किस पार्टी का है? क्या भारतीय जनता पार्टी यह कह सकती है कि यह हमारा मुख्यमंत्री है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है? और जब उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल का प्रस्ताव दिया, तो आखिर बीजेपी ने उसे क्यों ठुकरा दिया, यह समझना होगा। इस संबंध में यदि आपके मन में कोई विचार है, कोई जवाब है, तो कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।